नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनोज कोले। मेरा चैनल का नेम कोले टेलीविजन। आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको दिखाऊंगा एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट का बारे में डिस्कस करूंगा। मेरा चैनल में ज़्यादातर एलसीडी एलईडी टीवी रिपेयरिंग की इंफॉर्मेशन मैं शेयर किया है और आज मैं आपको दिखाऊंगा। हमारे पास देखिए एक पावर सप्लाई बोर्ड है। इसमें एसी वोल्टेज इनपुट करने के बाद जो डीसी वोल्टेज निकलता है ब्रिज रेक्टिफाई, उसका बाद फिल्टर कैपेसिटर, यह पर 300 वोल्ट डीसी मिलता है। क्यों, वाई? आप बताएंगे सर 220 वोल्ट एसी इंटू 1.414 इज इक्वल टू 311 डीसी वोल्टेज। क्लियर है? लेकिन मेरा क्वेश्चन है कि 1.41 कहां से आ रहा है? वाई इसका साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ये वाई इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड। कोई भी वर्क फील्ड में, प्रोफेशन में वाई क्लियर रहेगा ना, आपको कॉन्फिडेंस लेवल चेंज हो जाएगा। कोई काम में आपको कंफ्यूज नहीं रहेगा, आपको कॉन्फिडेंस अच्छा होता रहेगा। वाई क्लियर होना चाहिए। वही वर्क फील्ड में आपको वाई क्लियर होना चाहिए। चलिए टॉपिक में आता है 1.414। ये भी इसका बारे में डिटेल्स आपको बताऊंगा कहां से ये आ रहा है। मैं आपको दिखाऊंगा ये ऑसिलोस्कोप से 220 वोल्टेज एसी में इनपुट करूंगा। इसका वेव फ्रॉम मेजरमेंट करके आपको डिटेल से मैं डिस्कस करूंगा, प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कहां से ये 1.414 वोल्ट आ रहा है। और इसका साथ आप देखेंगे हमारा जो डिजिटल मल्टीमीटर होता है वहां पर आप देखेंगे आरएमएस वैल्यू, आरएमएस। व्हाट इज आरएमएस? रूट मीन स्क्वायर, ये तो सब जानता है। लेकिन आरएमएस वैल्यू क्या है? 0.707। ये 0.707 कहां से आ रहा है वो भी मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। और पीक वोल्टेज ये पीक वोल्टेज क्या है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। आप वीडियो कंप्लीट देखिए। इसको पूरा कंप्लीट वाई क्लियर करना चाहता है तो आपको थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा। सबसे पहले आपको जानकारी चाहिए करंट कितना टाइप होता है हमारा। एक साथ देखिए, एक साथ पूरा टॉपिक को कवर करूंगा तो आपको जो वाई है वो क्लियर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, देखिए सबसे पहले कौन सा करंट डिस्कवर हुआ था बताइए? जानता है तो बोलिए हाँ, नहीं हाँ तो नहीं बताएंगे, लाइक करिए। सबसे पहले जो करंट डिस्कवर हुआ था वो हमारा डीसी करंट, उसका बाद एसी। एट फर्स्ट डीसी, एट फर्स्ट, याद रखिए। तो इसी जगह में आप एसी करंट को ऑसिलोस्कोप से मेजरमेंट करेंगे, आपको कौन सा वेव फ्रॉम देखेंगे। और डीसी करंट को ऑसिलोस्कोप से मेजरमेंट करेंगे, कौन सा वेव फ्रॉम देखेंगे। वो तो प्रैक्टिकली देखेंगे, यहाँ पर देख लीजिए। और एसी और डीसी करंट का डिफरेंस क्या है वो भी आप यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा, उसका बाद प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। देखिए एसी में हमारा एसी जो करंट है वहां पर पोलैरिटी क्या होता है? लाइफ एंड न्यूट्रल दोनों है ना। और डीसी में क्या है? प्लस एंड माइनस है ना, माइनस है और प्लस है। एसी करंट को हम ऑसिलोस्कोप से मेजरमेंट करेंगे तो वहां पर वेव फ्रॉम क्या मिलेंगे? देखिए ये हमारा 0 और ये हमारा प्लस, ये हमारा माइनस। तो ये ऐसा ही वेव फ्रॉम आप मिलेंगे। समझ में आ रहा है दोस्तों? देखिए यहां पर ये अच्छा से वॉच करिए, आप समझ पाएंगे। डीसी में कौन सा पोलैरिटी है? पॉजिटिव एंड नेगेटिव। और एसी में देखिए ये पॉजिटिव यहां पर है, यहां पर नेगेटिव है। इसका अंदर भी पॉजिटिव नेगेटिव है लेकिन छुपा हुआ है एसी का अंदर।
वहां से हमको निकलना पड़ेगा। कौन निकलेंगे? आप निकलेंगे, मैं निकलूंगा नहीं। ये फिल्टर और ब्रिज रेक्टिफायर का माध्यम से इसको हम स्मूथ कर लेंगे एसी को, वो भी प्रैक्टिकली लाइव वेब फ्रॉम का ऑसिलोस्कोप का माध्यम से मैं आपको दिखाऊंगा। और दोस्तों, ये पूरा काम देखने के लिए ऑसिलोस्कोप में जाना पड़ेगा। और हमारे यहाँ पर एक न्यू क्लास मैं स्टार्ट करूंगा 2025 जनवरी, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स 1 ईयर कोर्स है। डिटेल्स कोर्स देख लीजिए। और 1 मंथ के लिए इन्वर्टर एसी रिपेयरिंग का कोर्स मैं स्टार्ट करूंगा। आप इन्वर्टर एसी रिपेयर सीखना चाहता है तो हमारा जो नंबर है इस नंबर में आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमारा दिसंबर मंथ का जो टीवी रिपेयरिंग कोर्स था 7 डेज का, वो पूरा फुल है, फिलअप हो गया। जनवरी और फरवरी में फाका है, आप चाहता है तो कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए, ऑसिलोस्कोप का माध्यम से मैं आपको इसका डिटेल्स प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं ऑसिलोस्कोप में आ गया। आपको मैं डिटेल से दिखाने वाला हूँ आरएमएस वैल्यू 1.41 कहाँ से आ रहा है। आज का वीडियो बहुत ही अमेजिंग एंड नॉलेजेबल होने वाला है। पूरा ध्यान से वीडियो देखिए, आपको अच्छा लगेगा। देखिए, ये हमारा ऑसिलोस्कोप मैं ऑन किया है। और एक बात मैं बोल रहा हूँ, जिसका पास ऑसिलोस्कोप है, आपको ज़्यादा नॉलेज है तो आप इसका अंदर AC 220 वोल्टेज इनपुट करिए। इट इज़ वेरी सेंसिटिव डिवाइस। आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं होगा, आप इसमें 220 वोल्टेज इनपुट करेंगे तो आपको डिवाइस जो ऑसिलोस्कोप है वो डैमेज हो सकता है। आपका नॉलेज है तो आप करिए, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए, इसको मैं स्टार्ट करूँगा। देखिए, हमारे पास एक पावर सप्लाई बोर्ड है। देखिए, ये पावर सप्लाई बोर्ड है, देख लीजिए। इसको मैं देखने के लिए किया है, ये हमारा AC वोल्टेज यहाँ पर इनपुट होगा। और यहाँ पर ब्रिज का बाद जो पॉइंट है, जैसे 4 ब्रिज लगा हुआ है, देखिए यहाँ पर 4 ब्रिज है ना यहाँ पर। और ये फिल्टर मैं ओपन करके रखा आपको दिखाने के लिए। चलिए, इसको मैं सबसे पहले आप देखते रहिए। मैं इसको स्विच ऑफ करके ऑन करूँगा। देखिए, स्विच ऑन किया है। हमारा मीटर जो है AC वोल्ट में है। और हम इसको AC वोल्टेज मेजरमेंट करेंगे। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मीटर में देखिए मैं AC वोल्टेज इनपुट कर दिया। क्या वोल्टेज रीड दे रहा है? 248। देखिए, ये हमारा बिल्डिंग का पर्सनल ट्रांसफार्मर है, इसीलिए वोल्टेज ज़्यादा है। और वीडियो ये शूट हो रहा है मिड नाइट में, ठीक है, इसीलिए वोल्टेज हाई है। इसमें कोई दिक्कत वाली काम नहीं है। इसको मैं ऑसिलोस्कोप में कनेक्ट करूँगा। देखिए, ऑसिलोस्कोप का प्रॉब AC वोल्टेज में कनेक्ट करने का पहले आप यहाँ पर जो पर वोल्ट पर डिवीजन है, इसको आप 100 में रखिए। और देखिए, इसमें मैं ऑसिलोस्कोप डायरेक्ट यहाँ पर कनेक्ट कर रहा हूँ। आप ऑसिलोस्कोप में देखिए, इधर देखिए। और इसका बाद आप ऑटो प्रेस कर दीजिए। ऑटो प्रेस कर दिया। देखिए, AC वोल्टेज आप मेजरमेंट करेंगे ऑसिलोस्कोप का माध्यम से, आपको ये वेब फॉर्म आएंगे। इस वेब फॉर्म का बारे आप डिटेल्स समझ लीजिए। और उसके पहले आप एक बार इसका मेज़र करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए। देखिए, 50 हर्ट्ज और RMS वैल्यू देखिए, RMS वोल्टेज देखिए। RMS क्या है? 251। यहाँ पर क्या है? 241। और 2-3 वोल्टेज डिफरेंस हो सकता है। ये RMS वोल्टेज, RMS वैल्यू जो है, यही हमारा मीटर में शो करेगा। वो कैसे हो रहा है, डिटेल्स आप इसका वेब फ्रॉम में मैं आपको दिखाऊंगा। इसका हर्ट्ज है 50 हर्ट्ज। देखिए, तो चलिए, पीक वोल्टेज भी है यहाँ पर। देखिए, पीक वोल्टेज, और ये पीक टू पीक वोल्टेज है। और ये नेगेटिव पीक है, ये पॉजिटिव पीक है, ठीक है। तो चलिए, इसको डिलीट कर दीजिए, ये रिमूव कर दीजिए। आप ऑसिलोस्कोप में आ जाइए।
इसको देखिए, वेव फ्रॉम को मेजरमेंट करके मैं आपको डिटेल से दिखाने वाला हूँ। आप देखिए, मीटर को देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, पूरा आपको क्लियर हो जाएगा इसका बारे। और देखिए यहाँ पर, देखिए ये हमारा यहाँ पर वोल्टेज शो करेगा इस पॉइंट में। देखिए सबसे पहले देख लीजिए, हमारा एसी करंट में वेव फ्रॉम होता है जो फ्रीक्वेंसी, जो एसी क्या फ्रीक्वेंसी क्या है 50 हर्ट्ज। देखिए इसका अंदर साइकिल से ये हमारा पॉजिटिव पीक, और ये जो व्हाइट डॉट देख रहे हैं ना, ये हमारा जीरो लेवल है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। देखिए ये हमारा एक पॉजिटिव पीक, यहाँ से पॉजिटिव पीक, यहाँ से नेगेटिव आएंगे, यहाँ पर आएंगे, ये हमारा 1 साइकिल्स है। ये 1 सेकंड में जितना साइकिल्स होगा वो इतना हर्ट्ज होगा। इसी के अंदर 1 सेकंड में 50 हर्ट्ज, 50 टाइम ये साइकिल्स बनेगा, इसलिए हम बोल रहे हैं 50 हर्ट्ज। 100 होगा तो 100 हर्ट्ज होगा, जो होगा वो हर्ट्ज जो साइकिल्स है उसको मेजरमेंट करने का यूनिट है। देखिए 1 पॉजिटिव पीक एंड 1 नेगेटिव पीक, ये मिलकर 1 साइकिल्स है। तो आरएमएस वैल्यू देखिए, और देखिए आरएमएस वैल्यू देखिए, मैं आपको यहाँ पर अब आरएमएस वैल्यू देखने के लिए यहाँ पर वॉच करिए, और यहाँ पर जो हमारा ट्रिगरिंग पॉइंट है यहाँ पर देखिए। देखिए यहाँ पर मैं लेके जाऊँगा, देखिए धीरे धीरे निकल जा, ऊपर में जाना पड़ेगा। देखिए 48 है ना, 48 है, तो हमारा मीटर में देखिए 48 भी शो कर रहा है, 48। ओके, तो इधर ये हमारा देखिए यहाँ पर भी 48 हो गया, यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी 48 है। ये जो यहाँ से यहाँ तक जो पॉइंट है ये हमारा आरएमएस वैल्यू है। आरएमएस वैल्यू क्या है 0.707, याद रखिए। यहाँ से यहाँ तक ये जो पॉजिटिव पीक है, यहाँ से यहाँ तक ये हमारा 0.707, ये वाला हिस्सा हमारा काम में आता है और हमारा मीटर में शो होता है। एक्चुअल हमारे पास जो एसी सप्लाई लाइन आता है उसमें ज़्यादा वोल्टेज रहता है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक जो वोल्टेज है वो हमारा ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ से यहाँ तक तो आरएमएस वैल्यू पता चल गया, और यहाँ से यहाँ तक ये हमारा पीक वैल्यू है, पीक वोल्टेज। पीक वोल्टेज क्या है देखिए, स्केलर में देखिए पीक वोल्टेज, देखिए पीक वोल्टेज क्या है, अब देखिए 352 पीक वोल्टेज का साथ आरएमएस वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मेन वोल्टेज जो आरएमएस वैल्यू है वो निकल जाएंगे। देखिए मैं आपको क्लियर दिखाऊंगा, यहाँ पर पीक वोल्टेज कितना आया 352 इंटू 0.707 कितना वोल्ट आया 248 आया है ना, आया है दोस्तों। उसका बाद आगे भी आप देखेंगे 1.414 वो क्या है, कहाँ से आ रहा है वो भी देखेंगे। और हमारा मीटर में देखिए 248। एक्चुअल हमारा एसी करंट में जो यहाँ से यहाँ तक जो वोल्टेज आता है ये हमारा काम में नहीं है, ये पीक वोल्टेज बोलता है। आरएमएस वैल्यू जो है यहाँ से देखिए, यहाँ पर देखिए 248 लेकर आइए, 248 ये वाला हिस्सा, यहाँ से ये वाला आरएमएस वैल्यू हमारा काम में आता है और ऊपर वाला हिस्सा नहीं आता है। तो जैसे पॉजिटिव है और नीचे आप लेके आएंगे तो यहाँ पर देखिए ये हमारा ये जीरो लाइन क्रॉस करने के बाद ये हमारा नेगेटिव पीक में आ जाएंगे। देखिए नेगेटिव आ रहा है, यहाँ पर नेगेटिव पीक 352 मिलेंगे। देखिए मिला है, तो पॉजिटिव में 352 और नेगेटिव में 352, दोनों पीक में पीक टू पीक, यहाँ से यहाँ तक पीक वोल्टेज भी है, वो इंटू कर देंगे तो कैलकुलेशन हो जाएंगे। ये तो यहाँ तक गया। उसका बाद आगे भी आप इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट देखेंगे। चलिए देखिए, ये हमारा आपको कैमरा इधर करना पड़ेगा थोड़ा, देखिए यहाँ पर ही इंटरेस्टिंग खेल है आपको। देखिए यहाँ पर एसी वोल्टेज इनपुट है और ऑसिलोस्कोप कनेक्ट है, और ये जो पॉइंट है ये हमारा ब्रिज रेक्टिफाई डीसी वोल्टेज है। ब्रिज का बाद इस पॉइंट में
यहाँ पर मैं ऑसिलोस्कोप कनेक्ट करूँगा तो आप देखिए क्या सिम्टम हो रहा है। मैं यहाँ पर कनेक्ट कर दिया, देखिए इस पॉइंट में लगाया एक पाथ और ऑसिलोस्कोप यहाँ पर भी लगाया और हमारा ऑसिलोस्कोप ऑन है, इसको ऑन कर दीजिए। ठीक है, ऑफ था, ऑन कर दिया। देखिए क्या हुआ कंडीशन। एक्चुअल ये जो यहाँ पर ट्रिगरिंग लेके जाइए, स्टॉप हो जाएगा। ट्रिगरिंग नेगेटिव में है, देखिए स्टॉप हो गया। एक्चुअल देखिए एसी में क्या था, और एक बार आप रिपीट देख लीजिए। देखिए ये हमारा डीसी का वेव फ्रॉम है, जो पल्सेटिंग डीसी। और देखिए यहाँ पर देखिए जिस टाइम ब्रिज क्रॉस करने का बाद यहाँ पर मेजरमेंट करूँगा, अभी फिल्टर लगा नहीं है, तो ये नीचे वाला जो नेगेटिव पीक है वो यहाँ पर चेंज हो जा रहा है। देखिए शिफ्ट हो जा रहा है पॉजिटिव में। यहाँ पर एक फ्रीक्वेंसी है और एक फ्रीक्वेंसी जा रहा है 2f, 1f था फ्रीक्वेंसी, आ रहा है 2f हो गया। तो इसी का वजह से हमारा ब्रिज रेक्टिफायर क्या कर रहा है, ये 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी है, ये शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर, वो 100 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। 2f याद रखिए, 2f फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। देखिए यहाँ देखिए यहाँ पर देखिए मैं कनेक्ट किया, ये हमारा 2f हो गया। क्लियर, लाइव देख रहे हैं दोस्तों। देखिए यहाँ से यहाँ तक चला गया, फ्रीक्वेंसी रखिए तो शिफ्ट हो गया। ये कितना मेजरमेंट है, देखिए मेजरमेंट करिए, देखिए मेजरमेंट करिए। क्या फ्रीक्वेंसी रेंज है, 99% 94 मेगाहर्ट्ज। आपको थोड़ा दिखाऊंगा जूमिंग करके, देखिए आया है दोस्तों। एक्चुअल इस केस में क्या हो रहा है, अब देखिए ध्यान से, ये नीचे वाला हिस्सा यहाँ पर शिफ्ट हो गया, यहाँ से आ रहा है √2, रूट चेंज हो गया, √2 मतलब क्या है, देखिए देखेंगे √2 मतलब वो आप देखा ना 1.414। देखिए पीक वोल्टेज जो आपको क्या सवाल था, मान लीजिए 220 वोल्टेज आप इनपुट करेंगे, 220 वोल्ट एसी इनपुट करेंगे तो 30 वोल्ट मिलता है। तो आपको कैलकुलेशन में आप जानता है 220 इंटू 1.414 तो 311 वोल्टेज डीसी मिलेंगे। ठीक है, फिल्टर लगाने के बाद। तो एक्चुअल आप देखिए ये 1.414 कहाँ से आ रहा है, इसका साथ आप मैं क्लियर कर दूंगा। देखिए 220 वोल्टेज इंटू स्क्वायर √2 कितना वोल्टेज है, 321 सेम वोल्टेज आ रहा है ना। इसका साथ जिस टाइम √2 कर रहा है, √2 कैसे कर रहा हूँ, यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर चेंज हो रहा है √2 हो गया है, सिंगल था एक आ गया f2, इसीलिए ये √2 आ रहा है। और भी क्लियर करने के लिए आप देख लीजिए, यहाँ पर हम कैलकुलेटर में मान लीजिए √2 कितना वोल्ट शो कर रहा है, कितना मेजरमेंट आ रहा है 1.414। एक्चुअल ये √2 और 1.414 सेम है। ये √2 कहाँ से आ रहा है मैं आपको यहाँ पर डिटेल से दिखाया। जितना वोल्टेज आप इसे इनपुट करेंगे, मान लीजिए यहाँ पर हमारा 240 अभी 49 वोल्ट है, तो 249 एक काम करिए इसको क्लियर कर दीजिए, 249 इंटू स्क्वायर √2 कर दीजिए, 352 वोल्टेज आपको यहाँ पर मिलेंगे डीसी वोल्टेज। और देखिए इसमें 1.414 मारिए, देखिए 352 सेम वोल्टेज आउटपुट होगा। एक्चुअली 1.414 और √2 सेम है। √2 के बारे में आपको क्या इन्फॉर्मेशन है हम जानते नहीं है, मैं आपको दिखाया, आपको क्लियर दिखा दिया। ओके, और भी आगे बढ़िए। देखिए फिल्टर कनेक्ट कर दिया, देखिए फिल्टर कनेक्ट कर दिया, यहाँ पर 250 वोल्ट आया है। और इसी वाला मीटर में आप देखिए, ठीक है, देखिए यहाँ पर कितना वोल्टेज शो हो रहा है, 250 इंटू मीटर में। देखिए इस मीटर में यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको कितना वोल्टेज शो रहा है, 349 देखा दोस्तों। तो 250 आप देखिए यहाँ पर कैलकुलेशन में आइए, क्लियर कर दीजिए, 250 इंटू
स्क्वायर रूट 2 क्या है 353। तो यहाँ पर भी देखा यहाँ, तो इसका साथ आप 1.14 भी कर सकता है इंटू 1.414 सेम वोल्टेज आउटपुट होगा। क्लियर हुआ? ये डीसी वोल्टेज अब देखा, और डीसी वोल्टेज को आप यहाँ पर भी चेक कर सकता है। इसको ऑसिलोस्कोप कनेक्ट करना पड़ेगा, वो आप देखेंगे कोई दिक्कत वाली काम नहीं है। अभी इसका डिस्कनेक्ट हो गया, वो देखेंगे तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये वीडियो आपको कैसे लगा, या से कुछ नॉलेज आपको सीखने मिला, तो प्लीज़ हमारा चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। और हमारा न्यू बैच स्टार्ट करूँगा 2025 जनवरी से, और 1 ईयर का एक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। आप इलेक्ट्रॉनिक्स में काम करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, कोई भी डिवाइस आप रिपेयर कर सकते हैं, मैं जो टेक्निक से सिखाऊंगा। ऑल कंपोनेंट वर्किंग, टेस्टिंग एंड मेजरमेंट, कोडिंग, सब कुछ डिटेल्स आप कोर्स स्क्रीन पर देख लीजिए। आपको इंटरेस्टेड है तो हमारा जो नंबर है, इस नंबर में कांटेक्ट करिए। ओके, थैंक यू एवरीबॉडी।